Hello friends, welcome back to my channel. So our today's topic is physics chapter from class 10, that is current electricity. तो आज हम देखते हैं फॉर्मूलाज क्या क्या हैं इस पूरे चैप्टर में. ये पूरा चैप्टर एक तरह से न्यूमेरिकल्स पे ही बेस्ड है, तो हम फॉर्मूलाज देखते हैं आज. सो फर्स्ट फार्मूला Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट I, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये Q है चार्ज. तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. एंड वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹. ये बेसिक्स आपको याद रखने होंगे. अब हम पहला फॉर्मूला जो बेसिक है वो है हमारा Q इज इक्वल टू NE. दैट मीन्स टोटल चार्ज Q जो है वो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज. क्लियर. सेकेंड फॉर्मूला है हमारा I इज इक्वल टू Q बाई T. I क्या है, करंट, Q है चार्ज एंड T इज द टाइम. सो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. अब आगे बढ़ते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट है वोल्ट. वर्क डन, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, यूनिट है जूल्स. सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई Q. ये एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है. पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई Q, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. नेक्स्ट हम चलते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉ है एक, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का मेन जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू IR. V वही सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस. I क्या था हमारा, करंट, एंड R इज द रेजिस्टेंस. R है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब होता है दिक्कत, मतलब करंट के पाथ में कोई भी प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस. करंट मूव कर रहा है एक सर्किट में, अब उस करंट को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, मतलब उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं. नाउ V इज इक्वल टू IR. तो यहाँ से हमें अगर R कांस्टेंट हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. मतलब अगर V बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, तो करंट भी बढ़ेगा. ऐसे ही V इज इक्वल टू IR. तो ये एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. अगर V1 8 वोल्ट्स है और V2 2 वोल्ट्स है, I1 4 एम्पियर है, I2 मुझे निकालना है. तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 बाई V2 इज इक्वल टू I1 बाई I2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम लोगों ने वैल्यूज पुट की और I2 आ गया 1 एम्पियर. क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. तो हमारा अगला जो फॉर्मूला है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी. ये रेजिस्टेंस से अलग है. हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं रो से, और इसका यूनिट देखिए ओम मीटर. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, सिर्फ ओम, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम मीटर. अब रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स में, रेजिस्टिविटी भी तो एक तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम दिक्कत ही समझ सकते हैं. तो कंडक्टर्स क्या है, जो इजीली करंट जहाँ से फ्लो करते हैं, कंडक्टर्स. तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम कम होनी चाहिए ताकि करंट इजीली फ्लो कर रहा हो. तो इसके वजह से लो रेजिस्टिविटी होती है. और अगर इंसुलेटर में देखें तो वहाँ से करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी है. तो आप ये वैल्यूज मार्क कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A. R क्या था, रेजिस्टेंस. रो क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. L है हमारा लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. क्लियर. तो यहाँ से देख सकते हैं इस फॉर्मूला से, अगर रो कांस्टेंट है यहाँ पे,
तो R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A. Clear? ये हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब चलते हैं हम रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट के तरफ। तो रेजिस्टेंस को अरेंज करने का दो तरीका है, पहला है सीरीज अरेंजमेंट एंड सेकंड इज द पैरेलल अरेंजमेंट। तो सीरीज अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस एक ही लाइन में जुड़ी होती है, एक ही लाइन में देखिए दो रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं, जबकि पैरेलल में क्या है, एक लाइन में सिर्फ एक रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा लाइन। तो पैरेलल में अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग लाइन में होंगे, और जबकि सीरीज में, मतलब सीरीज का मतलब ही देखिए, मतलब एक साथ, तो सीरीज में एक लाइन में प्रेजेंट है रेजिस्टेंस। ये है हमारा केस 1। उसके बाद सीरीज में करंट इज सेम ऑन बोथ R1 एंड R2। अब देखिए इस सर्किट से अगर करंट जा रहा है तो R2 में जितना जा रहा है R1 में भी उतना ही करंट जा रहा है, सो द करंट इज सेम। जबकि अगर हम पैरेलल में चले तो पैरेलल में टोटल करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसमें से कि थोड़ा सा इस पाथ पे चला गया और थोड़ा सा इस पाथ पे जा रहा है, तो यहाँ पे करंट अलग है। So current is not same in case of parallel combination, but current is same in series. अब अगर टोटल R net निकाले हम सीरीज में, then R net will be सीरीज के लिए R1 plus R2 और पैरेलल के लिए 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 रेसिप्रोकल। तो इसको सॉल्व करके हम ये एक नेट फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, R net equal to R1 R2 by R1 plus R2। बस हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है ऊपर वाले इक्वेशन को। क्लियर? तो अब है हमारा आखिरी टॉपिक, दैट इज पावर। पावर जिसको P से डिनोट करते हैं, यूनिट है पावर की वॉट। पावर P इज इक्वल टू VI, V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, या पावर को V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं। V यहाँ पे वही पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस। और एक फॉर्मूला है इसका I स्क्वायर R, दैट इज I यहाँ पे करंट है एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो पावर के तीन फॉर्मूला है, VI, V स्क्वायर बाई R एंड I स्क्वायर बाई R। इन तीनों से ही हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, हीट। हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हीट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी नाम दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखा होगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हीट का फॉर्मूला इज पावर इनटू टाइम। अब पावर के हम लोगों ने तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो उसको खोल कर लिखते हैं यहाँ पे। तो H इज इक्वल टू, H इज द हीट, हीट इज इक्वल टू VIT, फिर V स्क्वायर बाई R इंटू टी एंड I स्क्वायर R इंटू टी। बस हम लोगों ने इसको ही यहाँ पे पुट किया है और हीट इक्वल टू पावर इनटू टाइम के फॉर्म में। क्लियर है? दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। So that's all for today, friends. I hope you liked this video. If you liked it, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.